संकाशिघोरं गंभीरम् मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरम् मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम्। किसी भी शिवलिंग की आप पूजा कर लो, जरूरी नहीं कि बहुत बढ़िया मंदिर में जाना है और बहुत बढ़िया शिवलिंग होना चाहिए। भाव सारिया कथावां भुल जानिया, ये नहीं भुलनी। जब ऐसा भाव आ जाए, साक्षात भगवान भी सामने आ जाए, कोई आ जाए अपने काम में लगाम लगे हुए, इधर उधर भटकना नहीं, कहीं अटकना नहीं। फिर देखो पूरी त्रिलोकी घूम रहे भगवान, कहीं रुके नहीं। कहां आके रुके? उस भगत के यहाँ के जो पहली बार पूजा करना। ये नहीं सोचना कि आज से पहले मैंने की नहीं कभी। हो सकता है कल भगवान का नंदी वहीं रुक जाए। भाव आपको लाना है। सुरनमौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालिंदु। चंद्रमा पे जैसे मस्तक को लगा लिया बालिंदु, यानी छोटा चंद्रमा। वैसे ही आपको भी भगवान अपने मस्तक पर धारण कर रहे। हम बहुत पापी हैं, कोई बात नहीं। हमारे अंदर बहुत दोष हैं, कोई चिंता नहीं। सर्प कैसा है, भगवान ने कहां धारण किया? लसद वाले वालेंदु कंठे भुजंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अब शंकर भगवान की जटाएं ऐसी हैं कि मैं जब उनका ध्यान करता हूं ना तो खो जाता हूं। कथा कहीं चली जाती, मैं कहीं चला जाता हूं। और अब जब घड़ी पर नजर पड़ी, चलिए मुख्य धारा में लौटते हैं। देखो जब भटक जाए ना कोई तो पकड़ लेना चाहिए। मैं तो भटकता हूं, मेरे साथ आप भी भटक जाते हैं। गणपति का विवाह हो गया। दो पत्नियां, दो पुत्र भी हो गए। तारक का क्या हुआ? तारक जब परिक्रमा करके लौट के आए, महाराज इतना समय बीत गया परिक्रमा करने में पूरे ब्रह्मांड की कि जब तक आए दो बच्चे भी हो चुके, और छोटे नहीं बड़े बड़े हो गए।
रिद्धि और बुद्धि दो पत्नियां, शुभ और लाभ दो। वापिस आए और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो वो दोनों छोटे छोटे दौड़ते आए, ताया जी पेरी पुन्ना। ताया जी, वो तू कितों आया जी? कहते ताया जी वो तुम्हारे छोटे भरा का विआह हो गया, असि ओदे पुत्तर आ, विआह हो गया। गणपति मेरे से पहले आ गए, कमाल हो गया। भाई ये भांग धतूरा ज्यादा खा लिया, उसका नशा है। ये दो तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया, कितों रंग भरिया अखा कुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया, कितों रंग भरिया अखा कुछ दिया सारिया। गुरा तो रंगाया अखा सुनो मेरी प्यारियो, छोटियां ते वड्डियां संगीनायो सारियो। गुरा तो रंगाया अखा सुनो प्रभु प्यारियो, छोटियां ते वड्डियां संगीना प्यारियो। लवा पार्वती हार हर हर महादेव। आइए मन चित्त को कथा के अंदर ले आए। तारकासुर ने कहा कि ये तो मेरे साथ धोखा है, चीटिंग हो गई। आप तो पहले ही मिले हुए थे, मुझे पता है कि छोटे पुत्र से ज्यादा स्नेह होता है। पहले तो आपने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया और अब मुझे बाहर भेज दिया और चुप करके पीछे से। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपके पास रहूंगा नहीं। बड़ा कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समझा ना जी, और छोड़ के सब कुछ वहां से चले गए। कहां? कार्तिक दक्षिण में चले गए। दक्षिण में कार्तिक की पूजा बहुत होती है। कहां गए? आंध्र प्रदेश के अंदर मल्लिकार्जुन पर्वत के ऊपर। आपने कुछ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, कुछ के नहीं। और मल्लिकार्जुन दक्षिण में हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर बड़ा सुंदर ज्योतिर्लिंग है। पर्वत के ऊपर पूरा ही मंदिर जो है वो स्वर्ण मंडित है। तो भगवान वहां जाके तपस्या करने लगे कि ठीक है, अच्छा ही हुआ जो हुआ, और अब मुझे विवाह करना नहीं, मैं तो जाके अपना तप करूंगा, साधना करूंगा। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। अब कल आपको सुनाएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, तो उसमें थोड़ा विस्तार ज्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि समय जितना बचा है उसमें आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो महाराज, वो जो तारकासुर जिसको कार्तिकेय ने, स्कंद ने मारा, उसके आगे 3 पुत्र हो गए। देखिए ये पाप ऐसा है, ये इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है जिसका पता ही नहीं चलता। और पुण्य तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और पाप बहुत तेजी से। आप कहेंगे कैसे? तो आप स्वयं अपने परीक्षक बनिए, स्वयं परीक्षण कीजिए। पाप वृत्ति कितनी जल्दी बढ़ती है, व्यक्ति उधर कितनी जल्दी जाता है।
और पुण्य वृत्ति, इधर व्यक्ति बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से चल पाता है, बहुत मुश्किल से जाता है। पापों में आकर्षण इतना है कि व्यक्ति अपने आप उधर भागता है। जैसे मिठाई बड़ी पसंद आती है, बहुत खाता है व्यक्ति है, लेकिन खाते खाते जब शुगर हो जाती है, फिर कोई सामने लाए भी तो मन होते हुए भी क्या करता है, खाता क्या नहीं? बोलो, नहीं खाता। तो ऐसा ही है, जब पापों की ओर मन बहुत भागे आपको, तो ये सत्संग रूपी शुगर की बीमारी आप लगा लो। जैसे हमें लग गई ना, जिन लोगों को लग गई। अब देखिए, हमारे वो एक भगत जी जब भी मौका मिलता है, रविवार छुट्टी होती है तो दौड़े आते हैं, और बीच में आज शनिवार है, जल्दी छुट्टी होगी, फिर कि सत्संग सुनना। कई लोग ढूंढते हैं जिनकी वृत्ति हो जाती कि सत्संग मिले कहीं, और कई ऐसे हैं मिले पास में होता रहा है। वृत्ति की बात है। जब पापों की ओर मन बहुत भागने लगे, तो ये सत्संग रूपी शुगर की बीमारी आप लगा लीजिए। आप देखेंगे कि अपने आप ही उधर वृत्ति खत्म हो जाएगी, वो खाने को मन ही नहीं करेगा, उधर से मन हटने लग पड़ेगा। और इसका भी एक्सपेरिमेंट में तो साथ की साथ करवाता हूं, आगे पीछे की बात नहीं करता कि बाद में करना, तुरंत। अब मुझे बताओ कि घरे बैठे मन कितना इधर उधर दौड़ता है, कैसे कैसे विचार आते हैं, कितने कितने भाव आते हैं या नहीं? और घर तो दूर है, यहां से बाहर निकलते ही एकदम से वो पूरी फौज बाहर खड़ी, वो देखो भीड़ लगी हुई है, एकदम पकड़ लेती। लेकिन यहां बैठे हुए मन रुका हुआ या नहीं? बोलिए, भाग रहा है कि नहीं? यहां आना मुश्किल है, लेकिन आने के बाद जाना भी। कर देनी मुकने कम वे, चले वृंदावन चलिए, कर देनी मुकने कम वे, वृंदावन चलिए, कर देनी मुकने कम वे, चले वृंदावन चलिए, कर दिन मुकने कम वे, चलो वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, गोकुल नु चलिए, वृंदावन चलिए, गोकुल नु चलिए, गोकुल नु चलिए, बरसाने चलिए, गोकुल नु चलिए, बरसाने चलिए, बरसाने चलिए, नंदगांव चलिए, बरसाने चलिए, नंदगांव चलिए, कर दे नहीं मुकने कम वे, चल वृंदावन चलिए, कर देने मुकने कम वे, चल वृंदावन चलिए। नमः पार्वती पते। हर हर हर। देखो, मैंने गाड़ी की ब्रेकें ठीक कराई हैं, एकदम ब्रेक मारता हूं, नहीं तो पता नहीं गाड़ी कहां जाए। मन मेरा भी करता है, कोई भी भजन अधूरा छोड़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मजबूरी है। भगवान ने फिर कभी अवसर दिया तो लंबी 1 महीने की या 40 दिन की कथा रखेंगे ना, फिर चिंता नहीं रहेगी, लंबा काम चलता रहेगा। क्यों हर भजन है ना? तो महाराज, 1 से कितने हुए? 3। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये उन तीनों के नाम हैं। 1 से हो गए अनेक, यानी 3 संतानें हो गई। तो महाराज बहुत तप किया तीनों ने,
और तप करके ब्रह्मा जी से अपने लिए जगह मांगी। एक एक मकान नहीं, एक एक पुर मांगा। पुर पता पुर की हुंदा? विजयपुर, रामपुर, यानी पूरा एक इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र, यानी एक नगर ही मांग लिया। बहुत बड़े बड़े पुर तीनों को मिल गए, इसलिए उनका नाम हो गया त्रिपुरासुर, यानी त्रिपुर असुर। जिन पुरों में असुर बरसते हैं वो 3 पुर हो गए। और इतने बड़े बड़े 3 पुर हैं, मानो ये तीनों उपग्रह ही हैं। अब उन पुरों के अंदर महाराज तीनों तप करने लगे और शिक्षा ले ली नमः शिवाय मंत्र की। ओम नमः शिवाय, शंभु कुरु कुरु शुभम शिवाय नमः। ये मंत्र जपते जाते हैं महाराज। अब इतने शक्तिशाली हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि किसी भी देवता से परास्त नहीं होते। सबने बारी बारी जाके प्रयास कर लिया, लेकिन कोई भी उनको हरा नहीं पाया। अब भोले शंकर के पास गए महाराज। भोले शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही चले और आपके द्वारा ही इन राक्षसों का वध हो पाएगा। पहले भी आपके पुत्र की कृपा हुई, लेकिन यहां तो 1 मरा और 3 पैदा हो गए। तो भगवान शंकर कहते हैं भाई वो मेरी आराधना कर रहा और मैं ही उसको मारने जाऊं। भगवान देखो, अगर आप नहीं मारेंगी तो पृथ्वी पर हम देवताओं पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आप हमारी रक्षार्थ ये काम कीजिए। भोलेनाथ विनय सुन के द्रवित हुए। सर्वदेवमय रथ बनाया गया उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए। यानी उस रथ में घोड़े नहीं हैं, सारे देवता जूते घोड़ों की जगह ऐसा वो रथ बना। और भगवान ने जाके उस त्रिपुरासुर का वध किया। भगवान का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान शंकर की जय। कश्यप और धनु से वैपरीचित नाम का एक दैत्य हुआ है। उस वैपरीचित दैत्य से दंभ, और दंभ ने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। कृष्ण मंत्र क्री, थोड़ा सा अंतर हो जाए तो काली मंत्र क्ली, वहां लय साथ लगता है, यहां रह लगता है, ये क्री। और क्री मंत्र की महाराज दीक्षा लेके उस मंत्र के द्वारा तप करते गए और उस तप के द्वारा शंखचूड़ का जन्म हुआ। बहुत ही बलवान दैत्य। शंखचूड़ का शरीर ऐसा कि जिसपे कोई भी अस्त्र और शस्त्र प्रहार नहीं कर सकता है। ये शंखचूड़ कौन था? सुदामा नाम का गोप था। ये पूर्व जन्म में भगवान की बहुत आराधना की, भगवान का वरदान था। और महाराज इस जन्म में क्या बना? शंखचूड़। शर्मध्वज की कन्या तुलसी के साथ इसका विवाह हो गया। तुलसी तप कर रही थी, भगवान विष्णु को पाने के लिए विष्णु की आराधना कर रही, लेकिन होनी बड़ी बलवान है। बड़ी लंबी कथाएं हैं ये।
उतना विस्तार नहीं कर पा रहे, आपको संक्षेप में मुख्य मुख्य बातें सुना रहे। हम जिसको पाने की इच्छा करते हैं जरूरी नहीं वो मिलेगा। आपके मन में भी होता है कि हमारा विवाह इससे हो जाए, उससे हो जाए। आजकल तो लोग तप नहीं दूसरे साधन प्रयोग करते हैं, लेकिन होता वही है जो होने को मंजूर होता है। व्यक्ति जहां चाहता है वहां होता नहीं, और जहां नहीं चाहता वहां हो जाता है, क्योंकि ये सब पूर्व निश्चित है, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं और पूर्व जन्मों के संबंध हैं। आपका किसी से कोई भी संबंध बनता है तो उसमें बाकी कारण गौण हैं, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार जो हैं वो सबसे आगे हैं। तो वो तो चाहती थी विष्णु से हो, लेकिन हो गया किससे? शंखचूड़ के साथ। शंखचूड़ से विवाह हो गया। और महाराज यह लिखा है शिव पुराण में कि जब अनमेल विवाह होता है, कहां वो दैत्य और कहां ये भगवान की आराधिका, तो बड़ी विचित्र सी अघटित घटनाएं घट जाती हैं। जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है। बहुत से लोग यहां शंकाएं करते हैं, इस कथा में जो भगवान ने किया क्या वो भगवान को शोभा देता था? लेकिन जब पूरा श्रवण करें और पूरा समझें तो फिर समझ आती है कि भगवान ने बिल्कुल उचित किया, अनुचित नहीं किया। और तुलसीदास जी ने तो लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो महाराज वो शंखचूड़ इतना बलवान हो गया कि सारे दैत्यों को परास्त कर दिया। पहली बात कि शरीर ऐसा है, इतना शक्तिशाली है कि जो जिसपे कोई अस्त्र शस्त्र प्रहार नहीं करता। दूसरी बात, जो पत्नी मिली वो इतनी पतिव्रता है और इतना हर समय तप करती रहती है और पति की आयु के लिए प्रार्थना करती रहती है कि उसको परास्त करना बड़ा कठिन। आप समझ लेना, आप जो कुछ भी है ना, इसमें आपका अपना स्वयं का योगदान बहुत कम है। ये सारी पावर इधर से ट्रांसफर होती है। पत्नियां अपने पतियों के लिए क्या क्या करती हैं, कितनी साधना। केवल एक नजर आता है आपको, वो जो आता है सर्दियों में व्रत, बाकी नजर नहीं आते हैं? ये सब इनकी कमाई है। पति सदा अपने पति के लिए मंगल कामना करती रहती है और ये उसी के फलस्वरूप आप फलते फूलते रहते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे यहां पत्नी नहीं आती, क्या आती है? विवाह के आते कहते लक्ष्मी आई, इसीलिए उसको नाम दिया गया है गृह लक्ष्मी। तो महाराज अब क्या किया जाए, एक कैसे परास्त हो? तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए शंखचूड़ के पास और जाके उससे उसके कवच मांग लिए कि कवच मिल जाएगा तो फिर इस पे अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार हो जाएगा और ये मारा जाएगा। अब कवच भी आ गया, लेकिन फिर भी उसको मारना सरल नहीं था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। अब क्या किया भगवान ने कि जब तक इसकी पत्नी तुलसी जो है वो पूजा करती रहेगी, जब तक उसका शील है, तब तक इसको परास्त करना बड़ा कठिन है। तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश बनाया और वेश बना के पहुंच गए उस तुलसी के पास और उसका शील भंग कर दिया।
जब चेतन हुई तुलसी और देखा कि ये मेरे पति नहीं, कौन है? देखा तो भगवान विष्णु। आपने मेरा शील भंग क्यों किया, ये पाप क्यों किया? अब भगवान कहते हैं कि तुमने कितनी आराधना की मुझे पाने के लिए, कितना तप किया, उसका फल तो मिलना ही था। तुलसी कहती है मैं पतिव्रता हूं, जब तप किया आपको तब आना चाहिए था, अब आपने विलंब कर दिया और आपने मुझ पतिव्रता का तप शील भंग किया है, ये मुझे स्वीकार नहीं, श्राप दे दिया कि तुम इतने निष्ठुर। लोग तो कहते हैं भगवान बड़े करुणा करें, लेकिन तुम पत्थर की तरह निष्ठुर हो, तुमने ऐसा कार्य किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। तो महाराज भगवान पत्थर की शिला बन गए। शिला बन के कहा? गंडकी नदी के अंदर, नेपाल के अंदर गंडकी नदी में वो पत्थर बने। और यही नहीं, लोग कहते हैं पत्थर को कीड़ा नहीं लगता, कहावत है ना, पत्थर को कीड़ा नहीं लगता। लेकिन तुलसी ने श्राप दिया, ये पतिव्रता का श्राप, कि तुमने मेरा शील भंग किया, तुम पत्थर नहीं होगे, उस पत्थर को कीड़े खाएंगे। कभी देखा आपने शालिग्राम? नहीं देखा? देखा है? कहां देखा है? हैं? घर में? मंदिर में? कैसा होता है? हैं? देखो, हम कहते हैं ना, जब भी जाओ दर्शन तो दर्शन किया करो। आप जब भी ऊपर जाते हैं तो पराम्बा माँ भगवती के दाईं ओर वहां शंकर भगवान विराजमान है, और बाईं ओर देखें तो लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल से इधर जहां माँ वैष्णो का चित्र है, उनके आगे शालिग्राम पड़े। आप देखेंगे शालिग्राम ऐसे पत्थर होता है गोल मटोल, उसको अंदर कीड़े चले जाते हैं। वो कीड़े खा खा के उसको काट काट के ऐसे लकीरें बन जाती हैं, बीच में गोल गोल चक्र बन जाता है, ऐसे लकीर, फिर उसके दो भाग हो जाते हैं। अब कभी जाएं तो आप देखना ना, दर्शन करके केवल घूम के आ जाते हैं आप, तो वो बिल्कुल ऐसे चक्कर बना होता है और यूं चारों तरफ लकीरें होती हैं, तो वो दो भागों में उसके कारण विभाजित हो जाता है। तो श्राप दे दिया, आप क्या बनेंगे? पत्थर, और उसको क्या लगेंगे? कीड़े। भगवान कहते हैं मुझे तेरा श्राप भी स्वीकार है। अब आम लोगों के मनों में ये विचार उठता है जब ये कथाएं सुनी जाती हैं कि हम उन देवताओं की पूजा करते हैं कि जिनका चरित्र ऐसा है। अपने अध्यात्म को समझने की बहुत जरूरी है। यदि उजाले की आड़ में अंधेरा हो, उजाले की आड़ में अंधेरा हो, और धर्म की आड़ में अधर्म हो, और पुण्य के पीछे पाप छिपे हुए हों, तो कहते हैं उनको मिटाना ही चाहिए, उनको भगवान दूर ही करते हैं। पहले आपको बताया बेमेल विवाह, और फिर शंखचूड़ क्या कर रहा है, वो कारण। तो पाप नहीं बढ़े, उस विकार को दूर करना, इसलिए भगवान को ये कार्य करना पड़ा। अब भगवान क्या होते हैं ये समझिए। उस दिन भी सुनाया था आपको, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और का विष्णु को घट गयो जो भृगुमारी लात। भगवान ने बताया कि वो जो
भृगु के पांव के निशान है। भगवान कहते हैं ये मेरी डिग्री है, ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो यहां भी भगवान को तो तुलसी ने श्राप दे दिया, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा। तूने इतने वर्ष मेरी पूजा की, इतने वर्ष मुझे चाहा, मैं तुझे वरदान देता चाहता हूं कि शालिग्राम की पूजा होगी तो तुलसी साथ में होगी। मेरे साथ तेरा संबंध हुआ है, मेरे साथ तेरा, शालिग्राम पे तुलसी जरूर चढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, मैं कोई भी वस्तु तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक उसमें तुलसी नहीं होगी। जब तक तुलसी दल नहीं डालो भगवान भोग नहीं रोकते। चरणामृत देखो तो उसमें तुलसी दल नहीं है तो उसको चरणामृत माना नहीं जाता है। और देखिए भगवान ने कितनी कृपा की, आज विज्ञान मानता है एकमात्र सब वनस्पतियों में तुलसी है जिसके अंदर 2 गुण हैं, सर्वौषधीय गुण, एंटीबायोटिक भी और एंटीसेप्टिक भी। दोनों के दोनों गुण उस तुलसी के अंदर है। और हमारे पूर्वज जो हैं इतने विद्वान और इतने ज्ञानी थे कि ऐसे तुलसी कोई खाए या ना खाए, तुलसी अंदर जाए या ना जाए, तो चरणामृत में तुलसी डाल दी कि चरणामृत लेगा तो उसका प्रभाव होगा ही होगा। निरोग रहना चाहते हैं तुलसी जरूर लिया करो। 2 तुलसी हैं, श्यामा तुलसी और राम तुलसी। कोई कहता है वो ज्यादा गुणकारी है, कोई कहता है वो दोनों ही गुणकारी हैं, किसी भी उसमें नहीं जाना। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जिस वस्तु में तुलसी दल डला उसको दोबारा गर्म नहीं करना। साधारणतः लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कहते हैं बुखार है कुछ है तो तुलसी लो, और जो निरंतर प्रतिदिन तुलसी लेते हैं बुखार निकट भी नहीं आता उनके। वायरल मलेरिया इनसे बचना चाहते हैं ना, तो रोज 1 पत्ता तुलसी लिया करो। ऐसे ब्रिक ब्रिक किया, और तुलसी को निगलना है, चबाना नहीं। आपको दांत गिराने का बहुत शौक है तो 1 महीना लगातार तुलसी को चबा चबा के कराओ, देखो 1 आधा तो गिर जाएगा। पारा होता है, इसमें मरकरी है। तुलसी के कितने गुण हैं, इसके अंदर गुण ही गुण है। उनका बताना, उनका व्याख्यान करना बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने तुलसी को वरदान दिया, तुलसी ने भगवान को श्राप दिया। भगवान क्या है अब इसी से समझ लीजिए। आप भगवान को लाख श्राप दीजिए लेकिन भगवान आपको क्या देंगे, वरदान नहीं देंगे। आप देखिए ऋषियों ने जगह जगह श्राप दिया है, लेकिन भगवान ने कोई मुझे इतिहास उठा के बैठा दो कि कहीं किसी को श्राप दिया है। आप कितने भी बुरे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन भगवान के लिए अच्छे हैं और भगवान का प्रयास रहता है आपको अच्छा बनाना। भगवान तुलसी को कि कारण था, संयोग था, तेरा विवाह राक्षस के साथ हो गया और तू राक्षस के साथ ही रहती तो आज शायद कोई तुलसी का नाम लेने वाला नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं तूने मेरी आराधना की, मेरी पूजा की, इसलिए मुझे ये सारी लीला करनी पड़ी। अब बात समझ में आ गई तो भगवान के प्रति मन में आता है हर एक कि भगवान ऐसा करते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाए तो फिर अब बोलो भगवान ने ठीक किया या गलत? ठीक। बोलिए। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, और भगवान के किए जो होता है वो अच्छा ही होता है। बस का जीवन बदल सकता है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन मन है कि इस बात को मानता नहीं जल्दी से। और आपको बताते हैं
आजकल एक रोग बहुत है, पंडित जी बता दो, आपके लिए तो नुकसानदेह है वैसे। मंगल दोष आ जाता है। मंगल कितने मंगलीक है, क्या कराना पड़ेगा? ग्रह शांति कराना पड़ेगी, पूजा करानी पड़ेगी। मंगली लड़का है तो मंगली लड़की ढूंढो, मंगली लड़की है तो मंगली लड़का ढूंढो। मिलता नहीं, वैसे ही कमी है आजकल, बड़ा औखा काम है। क्या किया जाए, कैसे ढूंढा जाए? हमारे यहां हर बात का जवाब है, लेकिन हम ढूंढते नहीं, केवल पढ़ते ही रहते हैं। तो यहां लिखा है शिव पुराण में कि अगर आपके यहां मंगली लड़का है या मंगली क्या है, लड़की, और रिश्ता नहीं मिल रहा, करना ते चाहने हैं स्वामी जी, मंगली कोई मंगली मिलती नहीं, कोई मंगली मिलता नहीं है। सरल तरीका बता दिया महाराज शिव पुराण में। सुना आपने कभी? नहीं? ले आओ फिर। ऐसे ही थोड़ी बता दूंगा, जल्दी जल्दी जल्दी। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो महाराज यहां बता दिया है कि जब आपकी किसी संतान का लड़की है या लड़का और विवाह नहीं हो रहा, मंगली है, तो कहते हैं उसका विवाह शालिग्राम के साथ कर दो, लड़की का भी और लड़के का भी। किसके साथ? शालिग्राम लाके, पंडित जी सुन लो, काम आएगा तो है। किसी का नहीं हो रहा तो उसका तरीका है शालिग्राम को रख के विवाह कर दो, उसके साथ लामा फेरे करा दो, और उसके बाद वो दोष खत्म हो गया, फिर जिसके साथ मर्जी कर दो। क्योंकि अगर लड़की है तो दुहाजू हो गई, तो लड़का है तो दुहाजा हो गया, दूसरा ब्याह हो गया नहीं है, दोष तो पहले में खत्म हो गया। बोलो, ओखा काम में किस ओखा है, ओखा किस ओखा? पंडित जी दुकानदारी तेज हो जानी हूं तो कटनी नहीं, भेद की बात है, किसी को बताना नहीं है। हाँ, कोई भी आए आप पे, हमारे पास तरीका है भाई, ऊपर से लाए शालिग्राम, बीच में रखे हैं, तुलसी चढ़ाई और साथ में लामा फेरे करा दी, कहते लो जी हो गया थोड़ा काम। शास्त्र पुराण के अंदर हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। थोड़ा उनको ध्यान दें, थोड़ा उनको समझें। अब महाराज अंधकासुर नाम के एक दैत्य की कथा आई है, बड़ी सुंदर। जब पति पत्नी में बहुत प्यार होता है तो एक खेल है। अगर आपका प्यार होगा अपने पति या पत्नी से, तो आपने भी खेला होगा कभी न कभी। और नहीं खेला है तो अब खेल लेना किसी दिन। सरल सा खेल है, हम आपको बताते हैं। एक दिन क्या हुआ, भोले शंकर बैठे हैं बड़ी मस्ती में, बड़े आनंद में। अपना ऐसा ध्यान लगा के बैठे हैं, तो पार्वती आई सामने से और भगवान ने देखा नहीं। भगवान तो अपने मस्ती में लगे हुए थे। कोई होगा भगत वैसा ही टट्टे खूह वाला, उसके ध्यान में लगे होंगे। तो पार्वती ने कहा देखा नहीं, तो महाराज आगे से यूं धीरे धीरे दबे पैर रखते हुए भगवान शंकर के पीछे पहुंच गए, और पीछे पहुंच के जोर से आंखें बंद कर, दसो कौन?
कभी खेला आपने ये खेल? कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा, और नहीं तो खेल के देख लेना महाराज, कितना आनंद की लीला है, कितना आनंद का खेल है। अब भगवान शंकर यूं देखें भाई, किसके हाथ है ये नरम नरम गरम गरम। अब भगवान शंकर से कोई छिपा थोड़ी है। भगवान तो लीलाधारी, कभी ए नाम ले दें, कभी बी ले दें, कभी सी ले दें, कभी डी ले दें। और ये प्रेम लीला बड़ी सुंदर है महाराज, बड़ा आनंद आ रहा है भोलेनाथ को भी। पार्वती को कहते हैं आनंद ले रही, तो चलो थोड़ी देर आनंद लेते हैं। पता होते हुए भी बताते नहीं कि कौन है, नेत्र बत। और पार्वती और कस के दबाती जाते हैं। अब आखिर तो बताना ही था, कहो फिर हार गए? हाँ हार गया। तो पार्वती ने हाथ हटाए, सामने आ गई। अब वो इतने जोर से दबाए थे कि भगवान शंकर की नेत्रों से जल निकल के नीचे गिर गया, और उस जल से उत्पत्ति हुई अंधकासुर की। अंधकासुर नाम का दैत्य हुआ है। किससे उत्पत्ति हुई? इस खेल के द्वारा। देखो कथाएं वो ही हैं, कथा को रसमय बनाना तो भाव आ जाता है। भगवान का नाम लेना ही लेना है, सब लेते हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, लेकिन उसको रसमय बना के लेना, उसका आनंद और होता है। सदा अपनी वाणी को रसमय बनाकर जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, सदा अपनी वाणी समय बना जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, सदा अपनी वाणी को रस में बनाकर जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, सदा अपनी वाणी को रस में बनाकर जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, सदा अपनी वाणी को रस में बनाकर जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, सदा अपनी वाणी को रस में बनाकर जपा कर जपा कर जपा कर जपा नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देखिए भगवान शंकर को अगर सबसे प्रिय स्थान कोई है तो वह है काशी। हमारे यहां कहते हैं काशी मरणोन मुक्ति। काशी में आपका मरण हो गया तो मुक्ति निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। काशी के कई नाम हैं, कोई बनारस कहता है, कोई वाराणसी कहता है, लेकिन काशी का एक बड़ा सुंदर नाम आया है। शिव की पुराण के अंदर काशी का नाम आया है एक आनंद कानन, आनंद वन। जैसे मथुरा में जाएं तो क्या है? वृंदावन। इसी तरह काशी में, काशी का नाम है आनंद वन। और ये काशी है, देखो कहते हैं मुर्दा नजर आ जाए वहां शुभ मानते हैं। मुर्दे का दर्शन भी कहते हैं बहुत अच्छा है।
अब मुझे बताओ, जिस गाड़ी में मुर्दा लादा हुआ उसमें आप बैठना भी पसंद नहीं करते। आपका कोई स्वजन हो, आप उसके लिए जा रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो मुझे बता दो कि जिस गाड़ी में मुर्दा लादा हुआ है आप बैठोगे या उतर जाओगे? कोई मैटाडोर उसने ऊपर मुर्दा बांधा हुआ हो और चिल्ला रहा हो चलो परेड चलो परेड, बैठोगे कोई है? तो दूजी आ जाएगी। बैठना चाहोगे? नहीं। लेकिन आप काशी में जाके देख लेना, गाड़ियों के ऊपर मुर्दे बंधे होंगे और लोग, कोई अंतर नहीं। क्यों? ये काशी का प्रभाव है। आनंदवन उसका नाम ही ऐसे नहीं पड़ा है। शमशान जाके भी व्यक्ति वहां पवित्र नहीं होता है। भगवान शंकर भोलेनाथ की नगरी है वो। काशी का ऐसा वर्णन आया है। हमारे यहां मधुसूदन सरस्वती का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है संतों में। मधुसूदन सरस्वती, कई बार मैंने सुनाया उनके विषय में, बहुत साल तप किया, अनेक साल तप किया, और तप करके जब वापस अपने गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने कहा, मधुसूदन साधना कैसी रही? कहती महाराज बहुत अच्छी, बहुत आनंद आया। अब गुरु जो है वो शिष्य का परीक्षण तो करेगा ही। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ते रहे हैं, हर साल परीक्षा होती है, तो गुरु भी कभी कभी परीक्षा लेना चाहता है। और गुरु परीक्षा ले ले तो महाराज फिर तो शिष्य तो परीक्षा देगा या नहीं देगा, गुरु की परीक्षा तो पहले हो जाती है। गुरु की शामत आ गई। समय का प्रभाव है। अपनी परीक्षा तो क्या देनी, बस फिर गुरु को नंबर देने शुरू हो जाते हैं। तू तो बाद में लेगा, पहले आजा, मैं ही तेरी लेती। लगभग हर एक के जीवन में ये होता है। लगभग, कोई रेयर, बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। यानी जब भी किसी का आपने पेपर लेने का प्रयास ही किया तो उसका तो लेना क्या, पहले तो आपका हो गया। और हम तो महाराज ऐसे नालायक हैं, हमेशा 0 नंबर ही मिलता है, इससे ऊपर आते ही नहीं। मैंने जज किया कि शायद मुझे 2-4 नंबर कभी मिल जाएं, लेकिन नहीं, 0 से ऊपर मैं जाता ही नहीं। तो गुरुजी ने पूछा मधुसूदन सरस्वती को कि मधुसूदन, कोई प्रशंसा कर दे तो मन प्रसन्न होता है? कहते महाराज किसका नहीं होता, सबका होता है। कि कई लोग मिले होंगे, मधुसूदन तप पूर्ण हो गया, तेरे जैसा कोई नहीं, इतने साल तप किया, इतना कठिन तप किया, होता है ना। कहते हैं कोई निंदा करे तो दुख भी होता होगा। कहते हैं होता है। कहते हैं जा, कुछ नहीं किया, 24 साल तप करके आए थे, कहते हैं 0, जा दोबारा, अभी कुछ नहीं करके आए। वो मधुसूदन सरस्वती हैं। तो महाराज इसी काशी के अंदर तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, बड़ा सुंदर ग्रंथ आप पढ़ते हैं। हम सुन रहे थे, कल से हमारे निकट कहीं पाठ हो रहा था, आवाज आ रही थी माइक पे, इतना सुंदर पढ़ने वाले पढ़ रहे थे और मुझे मस्ती लग रही थी। व्यस्त होते हुए भी मैं बार बार बरामदे में टहलने लगता और उसको सुनता। लेकिन काशी के विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया कि कहां हम संस्कृत भाषा के विद्वान और कहां ये गंवारू भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ। तो महाराज कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था तुलसीदास के विषय में। तो सब लोग मधुसूदन सरस्वती जी के पास पहुंचे कि महाराज बहुत विद्वान हैं, आप ही निर्णय दे। आपने सुना होगा कि तुलसी नाम के
एक संत जिन्होंने रामचरित की मानस की रचना की, और वो भी बिल्कुल गंवारू भाषा में, और विद्वानों की नगरी में वो तुलसी, तो उसके विषय में आपके विचार क्या हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? तो क्या उत्तर दिया? तो उन मधुसूदन सरस्वती जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। आनंद कानने यस्मिन् तुलसी जंगम स्थिरो, जंगम स्तरु कविता मंजरी, यस्य राम भ्रमर भूषिता। एक श्लोक के अंदर निवारण कर दिया। कहते हैं कि तुलसी की बात करते हो, आनंद कानने यस्मिन् तुलसी जंगम स्थिरो। इस आनंद कानन के अंदर, इस आनंद वन के अंदर, इस काशी के अंदर तुलसी कैसे है? जंगम स्थिरो, कि वो चलता फिरता एक ऐसा पेड़ है, अस्थिर होते हुए भी, जंगम होते हुए भी स्थिर, एक ऐसा वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? कविता मंजरी यस्य, जिसकी कविताएं जो है इस आनंद वन के अंदर, जगम स्तरु, एक ऐसा पेड़, एक ऐसा वृक्ष जिसकी हर मंजरी, जैसे तुलसी में पत्तों के साथ क्या होता है, ऊपर देखें तो बीज आते हैं, उसको तुलसी मंजरी कहते हैं। कि जैसे तुलसी के उस वृक्ष के ऊपर वो मंजरी शोभा पाती है, ऐसा वो वृक्ष है। और उस तुलसी के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर राम भ्रमर भूषता, राम जो है भमरे बन के मंडरा रहे हैं, ऐसे तुलसी हैं। इससे बढ़िया तुलसी के प्रति कोई बात कह नहीं सकता था। जैसे भगवान राम 13 साल चित्रकूट में रहे, उसी तरह भगवान शंकर सदा कहां विराजते हैं? काशी में। इसलिए कहते हैं काशी वर्णो न मुक्ति। काशी वो स्थान है महाराज। तो उमा द्वारा नेत्र मूंदने से किसकी उत्पत्ति हुई? अंधकासुर की। और महाराज बड़ा बलवान दैत्य है वो, भगवान शंकर का पुत्र है। किसका पुत्र है? और क्या है? अंधा, अंधकासुर। क्योंकि नेत्र बंद थे जब उसकी उत्पत्ति हुई, तो पैदा हुआ तो अंधा। भगवान शंकर का पुत्र। और क्या है? हम किसके पुत्र हैं? हम भी भगवान शंकर के पुत्र हैं सारे। और हम भी सारे के सारे अंधे बने हुए हैं। अंधकार क्या है? अज्ञान तिमिरे अंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान ही अंधक है, दूसरा कोई नहीं। ये अंधकासुर क्या है? ये दैत्यों के नाम दे दिए गए। वो दैत्य पैदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये असुर जब तक हमारे अंदर रहेगा, जब तक अज्ञान हमारे अंदर रहेगा, हम भगवान शंकर के पुत्र हैं, लेकिन अज्ञान के कारण क्या है? अंधे हैं। ये अज्ञान कैसे दूर होगा? हम अंधों को रोशनी कैसे मिलेगी? हमारे नेत्रों को प्रकाश कैसे मिलेगा? ददामि मम दिव्य चक्षु। गीता में क्या कहता है अर्जुन भगवान को? कि मुझे वो दिव्य अक्षु दे दीजिए, वो नेत्र दे दीजिए, जिससे मैं आपको पहचान पाऊं। और वो दिव्य चक्षु मांगने का, वो ज्ञान मांगने का सबसे उत्तम अवसर और मौका कब है? कल। इससे चूकना नहीं, इसको खोना नहीं।
अहो मंद मन अवसर चूका। फिर 1 साल बाद ये अवसर मिलना है, फिर आए ना आए, हम रहे ना रहे। इसलिए कल सभी लोग महाशिवरात्रि का पूजन जरूर करना। जीवन भर सोना है। कल 4 प्रहर जागें, प्रातः काल उठ के भगवान शंकर को नमन करें, स्नान ध्यान करके जितनी हो सके पूजा करें, जहां जहां शिव मंदिर है उनको जाके प्रणाम करें, दिन भर उपवास रखें और रात्रि में 4 प्रहर का पूजन करें। ये अवसर जीवन में आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। बड़ी सुंदर कथा आई है हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप की। हिरण्याक्ष, आंख तो सोने की है, लेकिन भगवान को भी किस रूप में देखता है। और आप तो भगवान से बहुत दूर रहते हैं, वो तो भगवान के निकट रहे, इतने भगवान के द्वारपाल रहे। उस स्वर्ण की आंख का क्या फायदा जो भगवान को पहचान नहीं पाए। उससे तो वो पत्थर की आंख अच्छी जिसमें भगवान बसते हैं। पृथ्वी का हरण करके ले गया। पाताल के अंदर कितनी जगह चाहिए एक मनुष्य को रहने के लिए, बोलिए। अभी आपने त्रिपुरासुर सुने, एक पुर, एक देश का राजा, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ते भिड़ते हैं। और वो तो पूरी की पूरी पृथ्वी हरण करके ले गया। भगवान ने वाराह अवतार लिया। आप विस्तार से इन कथाओं को सुन चुके, इसलिए विस्तार नहीं कर रहे। भगवान उसको निकाल के लाए, हिरण्याक्ष का वध किया, भगवान का वाराह अवतार हुआ। बोलो वाराह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप की कथा आई है। एक भाई जय और एक विजय। हिरण्यकश्यप कल आपको सुनाया था कि प्रहलाद ने भी पिता को ज्ञान की बात बताई और गोकर्ण ने भी बताई, लेकिन किसने माना और किसने नहीं माना। तो प्रहलाद बार बार कहता है, लेकिन हिरण्यकश्यप है कि मानता नहीं। भगवान को देखना है, जानना है, संसार को समझना है, तो आप अपने नेत्रों से नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण है वो यशोदा, वो कौशल्या जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो नहीं पहचान पाए। वो अर्जुन जो भगवान के साथ रहे, वो नहीं पहचान। भगवान को देखना चाहते हैं और संसार को समझना चाहते हैं, तो अपने नेत्रों के साथ सदगुरु की आंखें लगा लो। आप देख भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे। देखो, नेत्र विकार हो, स्वयं ठीक से नजर नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। अभी सर्दियां खत्म होने वाली हैं, गर्मियां आने वाले हैं, धूप बहुत होगी। कोई काला चश्मा लगाता है, कोई नीला लगाता है, कोई हरा लगाता है, कोई लाल लगाता है। तो जिस रंग का चश्मा लगाते हो, बाहर की दुनिया आपको उसी रंग की दिखती है या नहीं? दुनिया बदल गई या चश्मा बदला? बोलो। दुनिया तो वही है, आंखें भी वही हैं, चश्मा, संसार वही है, भगवान वही है, आप वही है, केवल चश्मा बदलना है। और जहां चश्मा बदला, फिर समझ आ जाएगा, नजर आने लगेगा। महाराज, कहां है तेरा भगवान? कहते महाराज जी,
पिताजी आपका प्रश्न गलत है, आपने प्रश्न गलत किया है। अच्छा तू ठीक कर दे प्रश्न। कहते ये पूछो कि भगवान कहां नहीं है, खोज अपने ही। भगवान तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं पिताजी ये पूछो कि भगवान कहां नहीं है। कहते इसमें है, कहते है इसमें है इसमें है। सामने महाराज बड़ा सुंदर स्तंभ बना हुआ संगे मरमर का, मार्बल का, चमक रहा, और उसके सामने हिरण्यकश्यप बैठा और देख रहा है कि उस स्तंभ के अंदर अपना प्रतिबिंब दिख रहा, अपना ही रिफ्लेक्शन उसके अंदर नजर आया। अपनी आकृति देखी तो कहता है इसमें तो मैं दिख रहा हूं। कहते हैं इसमें भी है, कहते हाँ, कहते इसमें तो मैं हूं, कहते नहीं भगवान है। गुस्सा आ गया महाराज, पास में गदा पड़ी थी उठाई और जोर की उस खंबे पे दे मारे, खंबा फट गया और भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हुए और महाराज उठाया हिरण्यकश्यप को, उसके आसन से खींच के नीचे, और भगवान उस आसन पर बैठ गए और हिरण्यकश्यप को लिहा के अपने गोदी में और नाखूनों से पीठ विदीर्ण करके मार डाला। उसके बाद भगवान ने प्रहलाद को बुलाया, उस हिरण्यकश्यप की लाश को उठा के नीचे फेंका। प्रहलाद को गोदी में लेके बहुत प्यार करते हैं भगवान। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे बालक, तूने कितना दुख सहा, कितना कष्ट सहा, मैंने आने में बड़ी देर कर दी। आज पहली बार सुन रहे हैं आप प्रहलाद की कथा के सुने कभी पहले? बोलिए, सुने ना? सबने सुने हुई, कोई ऐसा नहीं जो प्रहलाद का नाम नहीं जानता। अब जरा गिनती करो कि छोटा सा बच्चा है, इससे भी छोटा, और प्रहलाद ने कितने दुख पाए। सी की एक बार भगवान का नाम लेना छोड़ा, और हमें इतना सा दुख, इतना सा कष्ट आ जाए और हमारी क्या हालत हो जाती। कोई व्यक्ति ऐसा जिसके जीवन में प्रहलाद को जितने कष्ट मिले उसके 5% भी आए हो, मुझे बताइए, और फिर भी हम कितने विचलित हो जाते हैं। ये हमारी आस्था है, बस ये हमारा विश्वास है, ये हमारी श्रद्धा है। वो कहीं जितने कष्ट, जितनी मुसीबतें आ रही, इतनी और भी आ जाए तो ना तो मेरी श्रद्धा में कमी होगी। यहां तो कहा है गुरुजी ने काम हो जाएगा, नहीं हुआ, विश्वास डगमाने लगता है। मंदिर आते 6 महीने हो गए, भगवती से प्रार्थना करना, बहुत जल्दी हम टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं।
प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते। उस दिन आपको बताया था कि 24 साल एक बार तप किया, 24 साल दूसरी बार किया, आधी जिंदगी चली गई। 48 साल तप किया, पहले लड्डू गोपाल का और फिर भगवती का करते रहे। तो 48 साल के बाद दर्शन जब हुआ तो कहते हैं भगवान इतनी देर लगा दी, आज प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं जरा पीछे मुड़ के देख। पीछे देखता है तो महाराज वो 48 जगह आग जल रही, धू 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 करके। कहते कुछ समझ आया? कहते नहीं। भगवान कहते हैं ये तेरे 48 जन्मों के पिछले पाप हैं, वो सारे अब जल गए, भस्म हो गए। तो मैं तो सामने हो गया तेरी, मैं तो सामने प्रकट हूं। ना हम इंतजार कर पाते हैं, ना धैर्य रख पाते हैं, तभी हमारा विश्वास डोलने लगता है। रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो, एक एक शब्द के अंदर वो रहस्य भरा पड़ा है। सन्मुख होई जीव मोही जब ही, जन्म कोटि अघ नासई तब ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि नासहि तब ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान कहते हैं, तुलसी ने लिख दिया रामचरितमानस में, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कि जीव मेरे जब सामने आता है, सन्मुख आता है तो क्या होता है? कहते हैं जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के क्या अग पाप नासही, करोड़ों जन्मों के पाप दूर होते। कहते भगवान कहते हैं कि मेरे सामने आने के बाद भी कोई पाप रह गया तो फिर मेरे सामने आना क्या हुआ? तो वो प्रतीक्षा क्या है, वो चक्र, वो साइकिल क्या है कि उतने समय में भगवान एक एक करके आपके सारे पूर्व जन्मों के जो पाप हैं उनको जला जला के, और जैसे ही वो बैलेंस हुआ फिर देर नहीं। यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, बाकी जगह आप कहते हैं कि भगवान ने आने में देर कर दी। यहां भगत नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरा अपराधी हूं, मैं तेरा दोषी हूं मेरे बच्चे, बोल तुझे मैं क्या दूं। नन्ना सा बालक कहता है भगवान और कुछ मांगने को बचा, और कुछ मांगने को बचा है? बताइए, आप मेरे सामने और मैं आपकी गोदी में, अब भी कुछ मांगने के लिए बचा है? तो महाराज भगवान ने सबको बुलाया, वो आसन धो धा के साफ कराया, बालक को स्नान कराया, उस सिंहासन पर बिठाया और भगवान सामने खड़े हो गए। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। पहले उस आसन पर आप बैठे, फिर प्रहलाद को बैठाया। पहले आप क्यों बैठे? वो कहते हैं उस पापी के जन्म उस आसन में समा चुके, वो आसन अशुद्ध है, पहले मुझे शुद्ध करना है। भगवान ने उस आसन को शुद्ध किया, स्वच्छ किया, पवित्र बनाया और फिर प्रहलाद को बैठाया। भगवान कहते हैं कि अब तू राजा और मैं तेरे सामने खड़ा,
फिर कह रहा हूं कि मांग क्या मांगना है। प्रहलाद ने क्या मांगा पता है आपको? भगवान से क्या मांगा? कहते हैं भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक ही विनती और एक ही मांग है। क्या विनती है, क्या मांग है? प्रहलाद कहता है कि मेरे पिता के अपराध क्षमा कर दीजिए और उनको अपने धाम में जगह। यहां तो कोई यूं देख ले तो, और वो प्रहलाद जिसको इतने कष्ट दिए, पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों के पांव के नीचे कुचलवाया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, नदी में डुबोने का प्रयास किया, वो प्रहलाद क्या मांग रहा है कि जिसने मेरे साथ ये किया उसका कल्याण कर दो, उसको अपने धाम में जगह दे दो। भगवान के भक्त यूं ही नहीं बना जाता है, बहुत कठिन है ये मार्ग, बड़ा ही मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जिसने तेरे साथ इतना कुछ किया, इतना बुरा किया, उसके लिए तो ये मांग रहा है। धन्य है प्रहलाद। वो कहते हैं भगवान मैं आपका भक्त हूं ना, हाँ आपने मुझे ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है। कहते हाँ। कहते हैं भगवान वो मेरे पिता थे, अगर पिता ने पिता धर्म नहीं निभाया तो क्या मैं पुत्र धर्म नहीं निभाऊं? पुत्र धर्म क्या है? पुत्र का मतलब क्या है कि पिता की मुक्ति कराए। पुत्र किस लिए मांगते हैं कि आगे वंश चले, हमारा तिलांजलि देने वाला कोई हो, तो क्या मैं अपना धर्म नहीं निभाऊं? भगवान कहते हैं प्रहलाद तेरे जैसा पुत्र जिसके होगा ना वो तो धन्य हो ही गया। ऐसे प्रहलाद हैं। संक्षेप में आपको 2 मिनट में बाणासुर की कथा सुना देते हैं, समय तो हो गया। बाणासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ है, भगवान की बड़ी आराधना की। कल संक्षेप में आपको बताया था कामदेव का। तो महाराज बाणासुर के इतना बलवान दैत्य, उसका एक नाम था सहस्त्रबाहु। कितने हाथ थे? 1000। भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त। और जब भगवान कृष्ण के पुत्र का अपहरण हो गया, अनिरुद्ध का, किससे प्यार था? बाणासुर की पुत्री उषा से। प्यार कैसे हुआ? उषा को स्वप्न में ध्यान आया कि विवाह करना है तो उसके साथ जो कामदेव जैसा सुंदर हो। कौन है? ध्यान लगा के देखा, तुम्हारा प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध। अब सखी को कहा और उसका मंत्र शक्ति से अपहरण कर लिया। अपहरण करके सीधा आपने यहां बुला लिया। उधर भगवान को पता लगा, देखा कि अनिरुद्ध नहीं है, कहां है? ढूंढते ढूंढते निकल पड़े। और इधर एक दिन सेवकों ने बाणासुर के पास शिकायत की कि महाराज आपका जो महल में कक्ष है ना, किसका? बाणासुर की पुत्री उषा का, उसमें कुछ हलचल देखी, हमें कोई संदिग्ध पुरुष मिला है। तो महाराज पता लगा, बंदी बना लिया। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि पुत्र कहां है, वहां आए और कहा कि इसको छोड़ दो। कहते नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान शंकर से बाणासुर का युद्ध होता है। बाणासुर बहुत शक्तिशाली है महाराज, बहुत ताकतवर है, किसी तरह परास्त नहीं होता। तो भगवान शंकर जो हैं
उनका स्मरण किया गया। भगवान शंकर वहां आते हैं, बाणासुर का वध किया और भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हुए। उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। नमः पार्वती पते। हरे हर हर महादेव। कल शिवरात्रि है, आपको बताया कल शिव पूजन का दिन है, क्योंकि रात्रि में भी आपको चारों प्रहर पूजा करनी है और उपवास भी होगा, इसलिए कल कथा नहीं होगी, कल कथा का विराम रहेगा। कल रात्रि को ही पूजन के समय बीच में जो जो अवसर मिलेगा थोड़ा बहुत आपको सुनाएंगे। और कल मुख्य रूप से चारों प्रहर रात्रि पूजन होगी और जिनका नाम लिखा हुआ है दिन में उनके अभिषेक होंगे। परसों शनिवार इसी प्रकार जैसे निरंतर हो रही है 4 से 7 बजे तक कथा होगी, क्योंकि 2 दिन के लिए कथा को बढ़ा दिया है। कल सभी काम होने संभव नहीं थे। शनिवार को सायकाल कितने बजे से? 4 से 7। कल नहीं, लेकिन परसों उसी समय कथा होगी। और रविवार इस कथा को विराम देंगे। रविवार को प्रातः काल पहले जैसे पूजा होती है वेदियों की पूजा, और उसके बाद हवन बाहर, और हवन करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र और नमः शिवाय के द्वारा हवन करेंगे। और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें कथा और विराम देंगे इस पुराण को, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि फिर हमें शीघ्र इतना लंबा समय नहीं डालें जितना इस बार डल गया। तो पुनः इस कथा के श्रवण का अगर आपको आनंद हुआ है तो सब प्रार्थना करेंगे, किसी की तो भगवान सुनेंगे ही, और नहीं आया हो तो मत करना। और फिर उसके बाद भंडारा करेंगे, क्योंकि कल ये भी दुविधा थी, अधिकतर लोगों के व्रत हैं और सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं, और व्रत वाला ही बनना था, तो इसलिए उसको परिवर्तन करके कल भी आपको बताया था कि अब कल नहीं परसों कथा होगी। और फिर रविवार उस दिन क्योंकि सुबह कथा हवन और भंडारा, इसलिए रविवार शाम का सत्संग नहीं होगा। उस दिन का सत्संग जो है वो सुबह में ही समाहित कर दिया गया है। तो आप लोग उस दिन प्रातः काल ही आइए। पहले जो लोग हवन में पूर्ण होती लेना चाहें या ऐसे बैठना चाहें जैसे वो समय पहुंच जाए। लगभग 8 बजे 8:30 बजे से हवन प्रारंभ कर देंगे, और उसके बाद यहाँ कथा और फिर भंडारा प्रसाद लेके और फिर आप लोग आराम कीजिएगा। 2 मिनट के लिए समय हो गया है, भगवान के नाम का कीर्तन और फिर आरती करेंगे। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव वन्दनान्
मूलान्वितिर्मुक्ष्यमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं